हेलो स्टूडेंट, मैं वागीश कुमार त्रिपाठी आपके सामने कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेक्चर 7 के साथ उपस्थित हूँ। अभी तक हम लोगों ने विद्युत धारा से संबंधित इस चैप्टर से काफ़ी सूत्रों को काफ़ी कुछ सीखा है। अब आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में यदि हम सीखें तो सबसे पहले एक बात हम जानना चाहेंगे कि जैसे किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन गतिमान होकर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं। परमाणुओं से तात्पर्य क्या है? जो भी चालक है, चालक कहने का तात्पर्य कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जैसे आपके तांबे की तार हो, चांदी की तार हो, जिसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही हो वही चालक है। और कोई भी चालक किसी न किसी तत्व से मिलकर के बना है और सभी तत्व किसी न किसी परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। 9th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा है। तो जब ये परमाणुओं से टकराते हैं तो इस टक्कर में ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग इन्हीं परमाणुओं को मिल जाता है। और जब ये परमाणुओं को गतिज ऊर्जा मिलने लगती है तो परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। कहने का तात्पर्य कि तत्वों के परमाणु इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इस ऊर्जा के बढ़ने से ये जो चालक है, ये जो चालक के परमाणु थे, इसकी वजह से चालक का ताप, चालक की ऊष्मा बढ़ जाती है। परिभाषा देखते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह से, विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो हीटर है, गीजर है, विद्युत बल्ब है आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करें कि जैसे ऊष्मीय प्रभाव है क्या, तो हमने अभी तक सीखा कि भाई किसी भी तत्व के परमाणुओं को गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और ये कैसे बढ़ती है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के कारण ही उनके परमाणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे चालक का ताप बढ़ जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो आप तो पहले से जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर Q/T, ये सूत्र आपको पता होता है, आपने सीखा है, ज़्यादा मैंने विस्तृत नहीं किया है। और जब I बराबर Q/T आप समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं तो यहाँ से आपको तो पता ही हो जाएगा। I बराबर Q/T है, समीकरण नंबर 1 है, तो इस Q बराबर IT हो जाएगा। अब ये Q है, आवेश है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो हमने आगे कूलाम लिख दिया। और दूसरा सूत्र हमने सीखा था I के बाद विभवांतर का, V बराबर W/Q, आपको ये भी पता है। जब W/Q हम जानते हैं V बराबर, तो यहाँ से W बराबर VQ मिल जाएगा आपको। समीकरण नंबर 2 आपने बना लिया। अब समीकरण नंबर 2 में Q का मान, ये Q बराबर IT जो आपका मिला था, और W बराबर VQ में समीकरण नंबर 2 में इस Q का मान यदि हम रख दें तो W बराबर, देखिएगा W बराबर VQ आपको मिला था। ठीक है, ये यहाँ समीकरण नंबर 2। इसी समीकरण नंबर 2 में यदि हम Q का मान रख दें, Q का मान ये IT हम रख दें, तो W बराबर VIT। अब यहाँ पे हम जूल लिखे। जूल काहे लिखे? चूँकि कार्य का मात्रक W क्या है? वर्क है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो हमने लिख दिया। अब इसी सूत्र को और वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो कहीं पे V दिया होगा, कहीं पे ओम का मान दिया होगा, कहीं पे I होगा, कहीं पे कुछ होगा। तो देखते हैं, यदि चालक में प्रतिरोध भी हो और प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, आप ओम के नियम से सूत्र जानते हैं, आपने इसे भी सीखा है, V बराबर IR होता है। तो यहाँ से I बराबर V/R हो गया। भाई I आप लेंगे और इक्वल टू V पहले से था तो V पहले हो गया, यहाँ R गुणे में था तो ये बटे में आ गया, I बराबर V/R हो गया। अब ये जो समीकरण नंबर 3 था W बराबर VIT,
इसी में हम जो है मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में v का मान, इस v बराबर आई आर को, तो अब आप जब रखोगे तो इस v की जगह में जब आप आई आर रखोगे तो आई 2 हो जाएंगे, तो आई 2 हो गए तो आई स्क्वायर हो गया, आर अपनी जगह पे आ गया और टी पहले से था, टी पहले से हो गया। तो इसी का सूत्र हमने डिफिनीशन करके आगे एक और प्राप्त कर लिया, क्या मिल गया, W बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया। और इसी समीकरण में, समीकरण नंबर जो 3 था, इसी समीकरण में अभी आपने v का मान रखा था, v बराबर आई आर, और अब आप इसी समीकरण नंबर में, समीकरण नंबर 3 में अब यदि i बराबर v अपान आर रखते हैं तब सूत्र क्या बन जाता है देखते हैं, W बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, वी आई टी लिखा था और i का मान v अपान आर इसकी जगह पे रखोगे तो ये v और यहाँ पे जो v आएगा वो v स्क्वायर हो गया और t पहले से हो गया और पूरे के बटे r हो गया। ये देखिए W बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। कहने का तात्पर्य यदि किसी सवाल में आपको प्रतिरोध दिया हो, विभवांतर दिया हो और समय दिया हो तो भी आप ऊष्मा निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। इसी सूत्र को और डिफाइन करते हैं। तो अब आपको 3 सूत्र मिल गए, देखते हैं। W बराबर वी क्यू सबसे पहले आपको मिला, वी क्यू में आपने Q का मान आई टी रखा तो वी आई टी हो गया। अब वी आई टी में आपने v का मान पहले रखा तो आई स्क्वायर आर टी हो गया, और फिर आप आई स्क्वायर आर टी में आप i का मान रखते हो तो वी स्क्वायर टी अपान आर हो जाता है। और ये सारे आपको जूल में मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है, क्लास में मिलेंगे और डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन हमने रैंडम में सीखा। और अब हम एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि यदि हमारा कोई सवाल है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हीटर में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा भाई जो कार्य होगी, कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च होगी वही तो व्यय ऊर्जा होगी। तो जो भी आपने सूत्र प्राप्त किए, आपने अभी तक 3 सूत्र प्राप्त किए। पहला था W बराबर वी क्यू, या W बराबर वी आई टी, या W बराबर आई स्क्वायर आर टी, या W बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। तो हमने आपको बताया था न्यूमेरिकल हल करने का सबसे अच्छा तरीका, सवाल में जो दिया है उसे आप लिख लीजिए, जो नहीं दिया है उसको आप लिख लीजिए। और सवाल जो मैथ के बच्चे हैं कि 3 बातों में यदि 2 बातें पता हो तो तीसरी बात हम स्वतः ज्ञात कर लेते हैं, वही यहाँ पे हो रहा है। आपने लिखा वोल्ट दिया हुआ है, विभवांतर लिखा हुआ है, विद्युत हीटर में 120 वोल्ट, आपको पता हो गया कि ये V दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये V दिया हुआ है। 120 वोल्ट विभवांतर अर्थात V बराबर 120 हो गया। कह रहा है 12 कूलाम का आवेश, और आपको पता है कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q बराबर हो गया 12 कूलाम। व्यय ऊर्जा W आपसे पूछी जा रही, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। W बराबर वी क्यू, आपने सूत्र लगा दिया, V का मान रख दिया, Q का मान रख दिया, तो ये मिल गए 1440। अब जूल मात्रक, भाई व्यय ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है ना, कार्य का मात्रक जूल है, तो आपने जूल लगा दिया। मात्रक लिखना मत भूलिएगा। तो ये था हमारे आज के लेक्चर का। वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, अन्य जो सवाल आपके बुक में उदाहरण में दिए हुए हैं उनको लगाइएगा। यही जो मैंने 3 सूत्र आपको बताए हैं, कौन से सूत्र बताए हैं ये देखिएगा यहाँ पे। V बराबर वी क्यू बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर टी अपान आर। इसी सूत्र से हमें सारे सवालों को हल करना है। ठीक है, ये देखिएगा, इसी सूत्र से हमें सारे सवालों को हल करना है। आप उदाहरण के सारे सवाल लगाइए, और जब हम आंकिक प्रश्न में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और हमारे बीच में जो भी समस्याएं होंगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 87 38 0 71 584। इस पे आप हमें अपने सवाल भेजिए
और मैं आपके सवालों को सभी के साथ शेयर करूँगा, आपके नाम के साथ, जिस बच्चे ने भी वो प्रश्न हमसे किया। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। अगले लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होऊंगा।